Assalamu alaikum students, welcome to the class of science. Students, it's 30th of March and Tuesday today. Students, open the index page and write down the index. Students, serial number is 10. Write down the date here, 30th of March, and the topic is long question number 1 and 2. Write down the page number here, it's 15th. Now come to the notebook, open the page and get the page ready. Unit number 2, unit number 3. Dear students, write down the date on the top of the page. It's 30th of March 2021. Then write the day, it's Tuesday. Students, day 2 लिखना है आपने बिकॉज हमारे ये रिटर्न वर्क का डे 2 है इस चैप्टर का. ठीक है, आज हमने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. सो राइट द टॉपिक. स्टेटमेंट लिखें, आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल. इन क्वेश्चंस का आपने डिटेल में आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन क्लॉथ. आपने बताने हैं कॉटन क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग में यानी कि मेकिंग में कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं. स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कॉटन की प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले जिनिंग की जाती है. ठीक है, जिनिंग में क्या होता है कि सीड्स, कॉटन के जो फूल होते हैं उनमें से सीड्स को और फाइबर को अलग अलग कर दिया जाता है. इट इज़ कॉल्ड जिनिंग. उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद स्पिनिंग की जाती है यानी कि जो फाइबर्स हमें मिलते हैं उनको ट्विस्ट करके यॉर्न बनाया जाता है. उसके बाद प्रोसेस आता है वीविंग का, जिसमें 2 यॉर्न्स को मिला के इंटरलॉक करके कपड़ा बनाया जाता है. और इसके अलावा निटिंग भी, या तो वीविंग कर लिया जाता है या फिर निटिंग किया जाता है. निटिंग का मतलब होता है बुनना. उसमें एक ही यॉर्न से आप कोई भी चीज़ बनाते हैं, कोई भी कपड़ा बनाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसका आंसर लिखते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे. जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर मैंने लिख लिया है. द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉटन आर जिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग या फिर नीटिंग. सो स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं पढ़ती हूँ. आपने बताना है लिस्ट 3 फीचर्स, 3 क्वालिटीज़ बतानी हैं दैट मेक इट द मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड फैब्रिक. कॉटन की ऐसी कौन से 3 क्वालिटीज़ हैं जो कि इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कपड़ा बनाती हैं. मतलब कॉटन हमारे यहाँ बहुत यूज़ होता है, तो वो क्यों इतना ज़्यादा यूज़ होता है आपने ये बताना है. स्टूडेंट्स, कॉटन में आपने देखा होगा कि ये एक ड्यूरेबल फैब्रिक है, यानी कि ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता. इसके धागे बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड होते हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैब्रिक होता है ये. सो ये ड्यूरेबल होता है, ज़्यादा देर चलता है, पायदार होता है, जल्दी फटता नहीं है. तो इसलिए ये इसकी खसूसियत है, इस वजह से ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है. और दूसरी स्टूडेंट्स, इसकी खासियत ये है कि इसके अंदर ये पोरस होता है, इसके अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं जिससे हमारी बॉडी की हीट एस्केप होती रहती है और बाहर की हवा हमें अंदर महसूस होती रहती है. ये इसकी सेकंड क्वालिटी है. और थर्ड क्वालिटी ये है कि ये डीकम्पोज हो जाता है, ये बायोडिग्रेडेबल है. तो यानी कि ये हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. सो स्टूडेंट्स, हम इसकी ये तीनों क्वालिटीज़ लिखते हैं यहाँ पर. जी स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे हेडिंग दी है फीचर्स ऑफ कॉटन. ठीक है, इसको ब्लैक पॉइंटर के साथ हेडिंग दें. हमने इसके फीचर्स लिखने हैं. इट इज़ ड्यूरेबल, इट इज़ अ ड्यूरेबल फैब्रिक, ये एक पायदार कपड़ा है. इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल है यानी कि डिकम्पोज हो जाता है. इट इज़ पोरस इन नेचर, सो अलाउज एयर टू पास थ्रू इट. ये पोरस होता है यानी कि मतलब बारीक बारीक से सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं इसके अंदर, जिससे हीट निकलती है और एयर अंदर जाती है. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिस्ट 2 फीचर्स ऑफ जूट. स्टूडेंट्स, जूट एक ये भी एक नेचुरल फैब्रिक है, नेचुरल फाइबर है. हमने पहले कॉटन के बारे में पढ़ा, वो भी एक नेचुरल फाइबर था. नेचुरल फाइबर कौन से होते हैं, जो कि एनिमल या प्लांट्स किसी भी नेचुरल सोर्स से हासिल होते हैं. अब हम फीचर्स लिखते हैं जूट के. स्टूडेंट्स, जो भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल होते हैं. तो इसका एक फ़ीचर ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल है, ये आपकी इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता. ठीक है, ये डिकम्पोज हो जाता है. और इट हैज़ द गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़. ठीक है,
यानी कि ये किसी चीज़ को कंडक्ट नहीं करता, ये अपने अंदर से किसी चीज़ को पास थ्रू नहीं होने देता, मींस ये इतनी जल्दी गर्म नहीं होता, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह को कंडक्ट नहीं करता। सो एक इसकी ये क्वालिटी है। नेक्स्ट है कि ये किसी भी और नेचुरल या सिंथेटिक फाइबर के साथ ब्लेंड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हम इसके आंसर्स लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, आंसर लिखे हमने। इट इज़ बायोडिग्रेडेबल, इट हैज़ गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज़, इट हैज़ द एबिलिटी टू ब्लेंड, ये दूसरे फैब्रिक्स के साथ ब्लेंड हो जाता है। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा काम। हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट्स आपका होमवर्क क्या है कि आपने कोई से 2 नेचुरल फाइबर्स यहाँ पे उनके सैम्पल्स को पेस्ट करना है। देखें स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने हेडिंग देनी है, बॉक्स बनाने हैं, कोई से 2 नेचुरल फैब्रिक्स आपने यहाँ पे पेस्ट कर देने हैं। ये देखें मैंने यहाँ पे किया है कॉटन, ठीक है, और मैंने नीचे मेंशन किया है कॉटन है और ये प्लांट से हासिल होता है। दूसरा मैंने यहाँ पे लगाया है सिल्क। स्टूडेंट्स सिल्क काफ़ी चमकदार होती है, इट इज़ लस्ट्रस शाइनी, ठीक है। तो ये कैमरे में इतना नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर आप इसको ओरिजिनल में देखें तो ये काफ़ी शाइनी होती हैं और ये हासिल होती हैं हमें इंसेक्ट्स के साथ, ठीक है। स्टूडेंट्स आपने भी ये काम करना है। आज हमने नेचुरल फैब्रिक्स पेस्ट किए हैं, कल हम करेंगे सिंथेटिक फैब्रिक्स। यहाँ पे मैंने फाइबर लिखा है, इसको मैं फैब्रिक कर देती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा काम। कल मिलेंगे, कल हम करेंगे नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस और कल हम यहाँ पे सिंथेटिक फाइबर्स पेस्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। आप और एक और बात स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे मैंने यहाँ पे कॉटन और सिल्क किया है, आप यहाँ पे जूट भी कर सकते हैं, ठीक है, और आप यहाँ पे वूल भी पेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वूल एनिमल से हासिल होता है, जूट प्लांट्स से हासिल होता है। अगर आपको कॉटन या फिर सिल्क ईज़िली अवेलेबल हैं तो आप ये पेस्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।